क्या बात है, आज तो मेरे प्रांगण में बड़ी चहल पहल है। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। हाँ, बताता हूँ। श्रीमान सभाभवन जी, आज हमारे गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी का महाप्रयाण दिवस है। अच्छा, तो ये बात है। तो क्या मैं आप सबका परिचय जान सकता हूँ? अच्छा, तो फिर यहाँ से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं शिक्षा हूँ। आचार्य बनते ही तेरापन धर्म संघ के अंतरिम विकास के लिए आचार्यवर का ध्यान मेरी ओर केंद्रित हुआ। किसी भी संघ के प्रगतिशील संघ की प्रथम आवश्यकता है शिक्षा एवं श्रुतोपासना। गुरुदेव ने सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र को प्रशिक्षण का कार्य अपने हाथ में लिया। उनका ध्यान सातवीं संघ की ओर गया। सातवीं समाज को उन्होंने शिक्षित किया। हालांकि ये गुरुदेव कालोगणी का सपना था, लेकिन उस सपने को पूरा किया गुरुदेव श्री तुलसी ने। शिक्षा केंद्र, कला केंद्र, अनेक परीक्षा केंद्र बने। योग्यतम एवं योग्यतर नवीन पाठ्यक्रम तैयार हो गए। मुनि वृंद के साथ साथ हमारे धर्म संघ में अनेकों विदुषी साध्वियां हैं, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। उनमें कई प्रखर प्रवचनकार, संगीतकार, शास्त्र रचनाकार, तत्वज्ञ, विविध दर्शनों की मर्मज्ञ हैं। ये प्राकृत, आगम, अनेक भाषाओं की विशेषज्ञ भी हैं। अरे, आप यूं ही गप्पे हाँक रहे हैं या आपके पास इसका कुछ प्रमाण भी है? प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है? यहाँ देखिए, स्टेज पर साध्वी श्री गवेषणा जी अपनी पूरी टीम के साथ विराजमान है। आप जब इनका प्रवचन सुनेंगे तो स्वयं सत्य आपके सामने आ जाएगा। अच्छा, जय तुलसी, यह बात है क्या? तो अब क्या आप अपना परिचय देंगे? जरूर देंगे, क्यों नहीं। हाँ, मैं हूँ अनुव्रत आंदोलन। अनुव्रत आंदोलन? कुछ समझा नहीं। आंदोलन मतलब सड़कों पे उतरना, नारेबाजी करना? अरे नहीं, अनुव्रत एक नैतिक आचार संहिता है जो सबके उदय की बात करता है। लिंग, जाति, भाषा, संप्रदाय, वर्ग आदि से ऊपर उठकर यह आंदोलन अपना काम कर रहा है। क्षयमा खलु जीवनम, यह इस आंदोलन का उद्घोष है। अनुव्रत कहता है, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, व्यापारिक क्षेत्र हो, राष्ट्रीय क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो या धार्मिक क्षेत्र हो, सब क्षेत्र में नैतिकता की मसाल लेकर आगे बढ़े। आचार्य श्री तुलसी के अनुव्रत आंदोलन की धुन गरीब की झोपड़ी से लेकर राष्ट्रपति भवन तक पहुंची। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और आचार्य विनोबा भावे ने भी इस आंदोलन की पूरी प्रशंसा की। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि आचार्य तुलसी ने अंधकार के नैतिकता के अंधकार को दूर हटाने के लिए अनुव्रत आंदोलन के रूप में हमें एक चिराग दिया है, एक नई ज्योति दी है। यह आंदोलन राष्ट्रीय चरित्र के रूप में समादित हुआ है। आचार्य श्री तुलसी के अनुव्रत आंदोलन से घर घर में नैतिकता का प्रचार हुआ और ये आंदोलन बताइए और कुछ एक और सुनाओ। नहीं, मेरे को मैं समझ गया, आपकी इतनी बातें सुनकर समझ गया। आप देखिए, आगे भी और वक्त है, प्लीज। आज भी हजारों कार्यकर्ता इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। जी, मैं समझ गया आपकी बातों से। आप तो अभी और बोलना चाहते थे, क्योंकि गुरुदेव तुलसी का आपकी बातों से लगता है बहुत महान व्यक्तित्व था। तो अब मैं आपसे अनुरोध करती हूँ, कृपया आप अपना परिचय दीजिए। मैं हूँ नया वो नारी समाज के उन्नयन गुरुदेव श्री तुलसी ने नारी के जागरण के लिए
वर्षों से जो उपेक्षित रही, उनके लिए नया मोड़ आंदोलन की सुव्यवस्था की और नारी के जागरण के लिए उन्होंने कई कार्य किए। उन्हें नारी को भ्रूणवतिता से, पर्दा प्रथा से मुक्त किया, उन्हें मुक्ति का बोध दिया। इसके लिए उन्हें कई कड़वे घूंट पीने पड़े। जब उन्होंने पर्दा प्रथा हटाने की मांग की तो लोग कहने लगे, हमारे आचार्य युवा है, शायद महिलाओं का मुंह देखना चाहते हैं, इसलिए पर्दा प्रथा हटाना चाहते हैं। ओह माय गॉड, फिर क्या हुआ? अरे होना क्या था, वो तो शंकर थे। शंकर के समान विषपान करते रहे और अपना दायित्व निभाते रहे। उन्होंने रूढ़िवादिता से महिलाओं को बाहर निकाला, पर्दा प्रथाएं हटाई और भी कई कार्य किए। सामाजिक दायित्व, अध्यात्म की गहराइयों को आज हमारा महिला समाज समझने लगा है। महिलाओं में नए नए उन्मेष उद्घाटित हुए हैं। आज हमारे समाज की नारी शिक्षा, अध्यापन, कला, खेल, व्यापार, कई इन सभी जगत में अपना नाम उजागर कर रही है और विकास कर रही है। जय तुलसी। जय तुलसी जी। अरे वाह, कितने महान व्यक्तित्व रहे होंगे। तो क्या आप अपना परिचय देंगे मुझे? मैं हूँ पारमार्थिक शिक्षण संस्था। मैं मुमुक्षु बहनों की शिक्षण पे कार्य करती हूँ। मैं उनके आचार और विचार को सम्यक रखने की ट्रेनिंग देती हूँ और उन्हें साधुत्व पालन करने की कला भी सिखाती हूँ। मेरे ही अंतर्गत तैयार हुई सुश्री